नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9th of October 2020, फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:34 हुए हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इसमें हम प्रिपरेशन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए एक बार रिकैप फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने लाइव सेशन किया हुआ था, तो आप जानते ही हो, गाड़ी जो है वो सीधी पहले ही 15 मिनट में ये 821 के ऊपर चली गई थी। ये 789 सपोर्ट था और 872 टारगेट था या फिर रेजिस्टेंस था, जो भी आप बोलो, मैंने लाइव सेशन में बताया भी था। और गाड़ी बाद में इसके भी ऊपर गई और आप जानते हो, जैसे ही 872 के ऊपर जाता है तो 821 सपोर्ट बन जाता है और ये 908 टारगेट बन जाता है। और उसने हाई बनाया है, प्रिसाइजली आपको बता दूं, निफ्टी ने कल जो हाई बनाया है वो है 11905.70, यानी बिल्कुल उसने ये टारगेट अप्रोच किया है, ये टारगेट अप्रोच किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वही चीज हुई जो मैंने बताया था या जिसका हमें डर था। ये फाइनल वीकली एक्सपायरी में ये चीज होती है, मैं हमेशा बोलता हूं। कल मैंने स्पेशली बताया था कि ये हो सकता है और ये हुआ। ये 821 के पास शरारत की मार्केट ने आखिरी 1 घंटे में, बिल्कुल ये नीचे आया, 821 के नीचे गया और एग्जैक्ट 11790 का लो भी मारा, लेकिन विथ टाइम फिल्टर 821 को नहीं तोड़ा था। यानी कि आप ये बोल सकते हो कल ये सपोर्ट इंटेक्ट ही था। हालांकि उसने जो वादा किया था वो तो निभा लिया 821 के नीचे जाके, ये 790 तक नीचे जाने का, लेकिन उसने 821 को विथ टाइम फिल्टर नहीं तोड़ा था। मैं प्रिसाइजली बताऊं तो 11791.15 का लो मारा था उसने, ठीक है ना, बराबर। तो ये चीज हुई थी निफ्टी में। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा अवेयर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, पूरा दिन वो लगातार बुलिशनेस ही दिखा रहा था। वो कभी सपोर्ट के पास नहीं आया, धीरे धीरे करके वो 11906 तक गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप 9:15 बजे से मार्केट देख रहे हो, 9:15 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:15 बजे तक आपको बाइंग का मौका ही नहीं मिलता है। और आप कोई भी मीडिया चैनल चालू करो तो लोग बोलते हैं अभी तो 950 हो जाएगा, अभी 12,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी चक्कर में आप किसी भी प्राइस पे बाइंग का एंट्री ले लेते हो और वो चीज बहुत ही डेंजरस प्रूव होती है। देखिए, ट्रेंड बुलिश ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ट्रेंड बेयरिश था, बल्कि अभी भी, आज भी ट्रेंड बुलिश ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट नहीं तोड़ा, वो भी मैं अभी रिकैप में दिखा दूंगा आपको। प्राइस फिल्टर से नीचे स्पाइकी बिहेवियर किया था, लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ा था। तो देखिए, ये टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ता है, प्राइस फिल्टर से तोड़ देता है। वो कभी भी जब बड़ा इवेंट हो या फिर वीकली एक्सपायरी हो, तब ये होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, और इसीलिए मैंने ये बताया था। तो दोस्तों, यहां पे ग्रीड और फियर पे कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से कल 2 बजे के बाद या 2:15 बजे के बाद नायग्रा फॉल की तरह नीचे आया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, सपोर्ट नहीं तोड़ा जैसे मैंने बताया, तो वो नायग्रा फॉल डेफिनेटली हुआ बियरिश। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बियर हो चुका है, ठीक है। उसने सपोर्ट को टेस्ट किया, वही है। और जो लोगों का एक इमोशन था जल्दी किसी भी प्राइस पे एंट्री लेने का, उस इमोशन को हर्ट किया। वो बुल था और बुल ही रहा, लेकिन उसने इमोशनल ट्रेडर्स को ट्रैप करके डिफीट कर दिया। सही ट्रेंड में ट्रेड करने के बावजूद भी बहुत सारे बुल्स लॉस करके निकले होंगे कल, क्योंकि जितने लोग थे जो 2 बजे से पहले बाइंग कर रहे थे लगातार, तो 3:15 बजे या 3:30 बजे के आसपास उनको लॉस में ही निकलना पड़ेगा, सच होने के बावजूद भी। तो यहां पे बहुत ही केयरफुल रहना है।
अगर आपने ट्रेंड सच डिसाइड किया हुआ है फिर भी आप लॉस करके निकलते हो, उसका मतलब यह है कि स्टेप इन और स्टेप आउट गलत है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी लॉस करने का मतलब है स्टेप इन और स्टेप आउट गलत है। ठीक है, तो वहां पे ख्याल रखना है। दूसरा चीज, कभी भी ब्रेकआउट डिसाइड करना हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर दोनों को देखना है। स्पाइक की बिहेवियर में प्राइस फिल्टर से तोड़ देगा, टाइम फिल्टर से तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो टाइम फिल्टर भी देखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस था, इसको उड़ाया, इसको उड़ाने के बाद ये सपोर्ट था 128 और ये टारगेट था, ये अचीव हो गया, बल्कि इसके भी ऊपर गया, 450 तक गई गाड़ी। लेकिन 393 को फिर से विथ टाइम फिल्टर नहीं उड़ाया था, इसको प्राइस फिल्टर से ऊपर गया था, टाइम फिल्टर से नहीं गया था, तो सपोर्ट 128 ही था। जी हां, ये 128 ही था, लेकिन फिर से निफ्टी की तरह यहां पे भी नौटंकी हुई, इसके नीचे विथ प्राइस फिल्टर गया, टाइम फिल्टर नहीं गया, यानी इसका बुलिशनेस भी इंटेक्ट ही माना जाएगा। तो ये चक्कर हुआ था और ये वीकली एक्सपायरी में ऐसा अक्सर हम देखते हैं, इसीलिए मैंने कल लाइव सेशन में ये चीज मेंशन की हुई थी। ओके, चलिए अब आज की तैयारी शुरू करते हैं भैया। और हाँ, वीकली तो मैं बता दूं आपको, खैर वो अभी इसी में दिखा दूंगा। वीकली के सारे बुलिश टारगेट अचीव कर दिया है निफ्टी ने, तो वो तो कल मैंने लाइव सेशन में भी बोल दिया था। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए 11790 ये अपना सपोर्ट रहेगा, 11878 ये रेजिस्टेंस रहेगा, और यहीं पे आज हाई मारा है। 9:40 हो रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको क्या हाई लगा है मार्केट में और क्या लो हुआ है, वो बता देता हूं। 11880.80 का हाई मारा हुआ है, 11817 का लो मारा हुआ है। ठीक है, ये सिचुएशन है। मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखा देता हूं। ये आ जाते हैं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, आप यहां पे देख सकते हो। ये 880 का हाई मारा इधर, इस कैंडल पे आप देख सकते हो, और अब भी यहाँ पे लो मारा है ये वाली कैंडल, अब भी जस्ट 1 मिनट पहले, अभी 9:41 हुए हैं, तो ये 9:40 वाली कैंडल है ना। तो यहां पे लो मारा है, अभी तक जो बना है वो देखते हैं अब किस तरफ गाड़ी चलती है। ये रेजिस्टेंस को अभी नहीं तोड़ा है, लेकिन बुल है तो बुल है, जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है हम बुल है तो बुल है, इतना बोल सकते हैं। लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद बुलिशनेस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, लेकिन जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है हम बुल है, दैट्स इट। तो दोस्तों 11790.84 इज द सपोर्ट, 11878.36 ये रेजिस्टेंस है। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर 878 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, और 790 के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। अगर 11878 के ऊपर जाता है तो 848 सपोर्ट, 11905 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। अगर इसके भी ऊपर गया तो 878 सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और 980 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है भाई। कल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेगा, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है।
चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली। अब देखते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर 790 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 8 to 1 रेजिस्टेंस 763 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 790 रेजिस्टेंस 720 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 763 रेजिस्टेंस 688 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी। अगर रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी रेजिस्टेंस तोड़ता है मार्केट बियरिश प्रोबेबिलिटी में आने के बाद तो बुल्स फिर से हावी हो सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब मार्केट बुल हो और मान लीजिए गाड़ी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाती है और बियरिश प्रोबेबिलिटी में आने के बाद अगर रेजिस्टेंस उड़ाए तो बुल्स फिर से जबरदस्त हावी हो सकते हैं। ओके, अब ये वीकली में तो ऑलरेडी बुलिश प्रोबेबिलिटी में, तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। जी हां, ओके, एवरीथिंग इज अचीव्ड। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भी। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हालत है अभी फिलहाल। पहले आपको प्राइस बता दूं, आज का हाई क्या बना है जी, 23,346.75, 23,346.75 का हाई मारा है। 23,132.45 का लो मारा है और अभी चल रहा है 23,151, 23,152, 9:46, 9:46 हो रहे हैं। ठीक है ना। अभी बैंक निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये सारी चीजें देख लेते हैं। अभी कर देता हूं, ये रहा बैंक निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ये ब्लू लाइन जो है वो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, उसके पास जाके ही गाड़ी नीचे आई है। ठीक है, जैसे निफ्टी बुल है वैसे बैंक निफ्टी भी बुल है। लेकिन चक्कर ये होता है ना दोस्तों, जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट होता है ना तो सपोर्ट बहुत ही दूर होता है, तो आपका स्टेप इन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद जो टारगेट होता है वो बिल्कुल पास रहता है और जो स्टॉप लॉस है वो तोड़ने से पहले बहुत दूर होता है। ठीक है ना। तो तोड़ने से पहले अगर मान लीजिए आपने यहां पे बाइंग कर ली बुल समझ के, तो सपोर्ट बहुत ही नीचे है। मतलब यहां पे अगर आप 350 पे बाई करते हो और नीचे बाद में 150 के पास आ जाता है, 23,150 के पास, तो फिर वो ना खा सकते ना निगल सकते, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए स्टेप इन परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए अगर आज का एग्जांपल हम कंसीडर करें तो किसी ने अगर 23,330 के पास बाइंग कर लिया और 23,330 पे बाइंग करने के बाद गाड़ी मान लीजिए नीचे आ जाती है 23,135 के पास या 23,140 के पास, तो वहां पे वो बंदा ना बाहर निकल सकता है ना कुछ सोच सकता है, ऐसे ही वो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब एंट्री लेना है वो डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की दोस्तों, बिल्कुल इसके करीब आने की ट्राई कर रहा है फिलहाल सेल एग्जिट के, लेकिन अभी तक आया नहीं है सेल एग्जिट के करीब, थोड़ा दूर ही रहा है। निफ्टी में भी वैसे ही हालत है। निफ्टी का जो लो हुआ है अभी वो भी आपको बता दूं दोस्तों, 11,805 का निफ्टी ने लो मारा है। निफ्टी बिल्कुल सेल एग्जिट के पास आ चुका था, बिल्कुल सेल एग्जिट अचीव कर चुका है निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से आपको निफ्टी की स्लाइड दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 805 जस्ट अभी अचीव कर चुका है वो। तो उसने क्या किया है, बिल्कुल रेजिस्टेंस से सेल एग्जिट तक का एक साइकिल खत्म किया हुआ है फिलहाल। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन निफ्टी की फिलहाल हो चुकी है। अब देख लेते हैं, वापस बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी की अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। ये है बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल
वैसे ही है। ओके, 9th of October 2020 यानी आज के लिए फ्राइडे। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, अब वीकली देख लेते हैं इसका। तो वीकली में ये सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। और फिलहाल यही सपोर्ट आप बोल सकते हो। ओके, 23719 वाली रेंज ये सपोर्ट रेंज होगी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हफ्ते का आज आखिरी दिन है तो वो भी थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आज अगर आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो तो नोइंगली और अननोइंगली वो मंथली हो जाता है, क्योंकि हफ्ते का तो आज आखिरी दिन है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अपने सारे क्राइटेरियाज और आइडियाज ट्रांसपेरेंटली अनबायस्ड वे में आपके साथ शेयर किए। जो भी मैं जानता हूं ट्रांसपेरेंटली यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में अभी करने का रीजन ये है कि कई बार गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो मुझे दूसरी बार लाइव करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कल शाम को आफ्टर मार्केट सेशन नहीं किया था। मैंने सोचा अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सीधा लाइव में ही टैकल कर लूंगा, तो इसीलिए मैंने सीधा लाइव सेशन किया है आज, ठीक है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने खुद के दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो एनालिसिस भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपको फायदा होता है या आपका नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। केप रनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।